तो अगला टॉपिक है हमारा वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर, चैप्टर नंबर 2। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्यों को वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आकर पंजाब, अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द जो है आपका संस्कृत भाषा का है। ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में विभाजित था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। भारत में आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, उल्लेख हुआ है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ठीक है। इस नदी को देवीत्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। ठीक है। वैदिक संहिताओं का क्रम वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद था। आर्यों का निवास स्थल सप्तसेंधव। आर्यों का निवास स्थल सप्तसेंधव का प्रयोग किया गया है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 वर्गों में विभाजित थी: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। विष का प्रधान विषपति, ग्राम के मुखिया ग्रामणी एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। ठीक है। सभा और समिति दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती हैं, जो राजा को सलाह देती थी। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य लोगों की। ठीक है। समिति का अध्यक्ष ईशान कहा गया है। समिति का अध्यक्ष को ईशान कहा गया था। स्त्रियां सभा और समितियां दोनों में भाग ले सकती थी। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंशदान दे देती थी। इस अंश को क्या कहते थे? बलि। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल। परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था। इसका मुखिया कौन होता था? पिता, जिसे कुलप कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था? सोमरस। ये वनस्पति से बना होता था। ठीक है, बनाया जाता था या बना होता था। ठीक है। कृषि पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगर व्यवसाय की बात करें तो इनका कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। ठीक है। अब बात करें इनके मनोरंजन की, तो इनके मनोरंजन का साधन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुव क्रीड़ा आर्यों का मुख्य मनोरंजन का साधन था। ठीक है। अब लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु है, यानी कि जो लोहा का आविष्कार हुआ था, जो खोजी गई थी, वो आर्यों द्वारा खोजी गई थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। ठीक है। और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। लोहे को श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व, यानी कि युद्ध होता था उस समय, उसका नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ठ, यानी कि युद्ध के लिए ऋग्वेद में जो गविष्ठ शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ था गायों की खोज। ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग
युद्ध का उल्लेख है, जो परुष्णी रावी नदी के किनारे भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास की जीत हुई थी। ठीक है, जो दशरथ युद्ध था इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त चतुवर्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त चतुवर्ण का उल्लेख है। इसमें कहा गया है, ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह भी नहीं होता था और पर्दा प्रचलन भी नहीं था। नियोग तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, यानी कि विधवा विवाह हो जाता था। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, विश्वभरा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में गाय को सर्वाधिक उत्तम धन माना जाता था। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा धातु का प्रयोग किया गया था, वो तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता, ऋग्वैदिक आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वो क्या थे? देवता थे इंद्र। इंद्र पुरंदर को बादल का देवता माना जाता है, यानी कि इंद्र को काय का? बादल का देवता माना जाता है। इंद्र के बाद अग्नि का दूसरा स्थान है। इंद्र के बाद अग्नि का दूसरा स्थान है। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। वरुण तीसरे प्रमुख देवता थे, जो ऋतु के नियामक थे। ठीक है, ऋतु के नियामक थे। ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना की मुख्य रीति थी। इस काल में कर्मकांड का महत्व नहीं था। ठीक है, इस काल में कर्मकांड का महत्व नहीं था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। जो पूषण थे वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में माने जाते थे। ठीक है, शूद्रों के देवता के रूप में कौन? पूषण, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं या ऋचाएं थीं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशिकी थे। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक, यानी कि ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में वर्णन किया गया है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। वहीं अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल अध्याय में 10 मंडलों में बांटा गया। 2 से 7 तक के मंडल को परिवार मंडल, 2 से जो 7 थे वो परिवार मंडल कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल तक की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन हैं। वही 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ठीक है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख हुआ है, यानी कि 10वें मंडल में
चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सविता सवितृ देवता को समर्पित है। ठीक है। गायत्री मंत्र के रचयिता पुरोहित विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र। ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्ण देवयान। ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्ण देवयान द्वारा किया गया था। ऋग्वेद तथा ईरानी पुस्तक जैन अवेस्ता। ऋग्वेद तथा ईरानी पुस्तक जैन अवेस्ता में अनेक समानताएं हैं। ठीक है। ऋग्वेद में सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि ऋग्वेद में सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, यानी कि गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में प्रचलित शब्द प्रयोग। ऋग्वेद में बात करें तो प्रचलित शब्द और शब्द प्रयोग किस लिए हुआ है? ब्राजपति, चरगाह या बड़े जत्थे का प्रधान, पुरप, दुर्गापति, स्पष्ट, गुप्तचर, उग्र जो कहते थे अपराधियों को पकड़ने वाला, अमाजू, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता? अमाजू। अगन्या गाय को कहा जाता था। ठीक है। अगला चैप्टर लेके चलेंगे हम वेदों के बारे में। ठीक है। उसमें सभी वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं पहला सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के पाठककर्ता को उदाग्रत या उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य एवं जैमिनीय हैं। ठीक है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। ठीक है। अब बात करें यजुर्वेद की। यजुर्वेद एकमात्र वेद जो गद्य और पद दोनों में रचित है। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है, कृष्ण व शुक्ल। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में रचित है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों में रचित है। ठीक है। शुक्ल वेद को वाजसनेयी संहिता, शुक्ल वेद को क्या कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। क्या है? ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है। आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण दो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैत्तिरीय हैं। ठीक है। यजुर्वेद के सर्वाधिक जो विस्तृत एवं महत्वपूर्ण दो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं आपके? शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। ठीक है। अब आता है आपका अर्थवेद। अर्थवेद की बात करें, अर्थवेद के रचयिता अंगिरस हैं। ठीक है। अर्थवेद के रचयिता अंगिरस। अर्थवेद में कुल 20 अध्याय एवं 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र। ठीक है। लगभग 6000। ठीक है। अर्थवेद को वन पुस्तक भी कहा जाता है, यानी कि अर्थवेद पुस्तक को वन पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि यह पुस्तक वनों में रहने वाले विद्यार्थियों और साधुओं के लिए लिखी गई है। ठीक है। अर्थवेद में औषधियों, जादू टोनों, वशीकरण इत्यादि का उल्लेख मिलता है। काय में? अर्थवेद में। अर्थवेद उपनिषद मुंडक उपनिषद। अर्थवेद
मुंडक उपनिषद राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख है। यानी कि सत्यमेव जयते का उल्लेख काय में है आपका अर्थवेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। ठीक है। गोपद ब्राह्मण अर्थवेद से संबंधित हैं। गोपद ब्राह्मण अर्थवेद से संबंधित हैं। अर्थवेद सबसे नवीनतम वेद है। अर्थवेद सबसे नवीनतम वेद है। वेदों की त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद शामिल हैं। वेदों की त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। चारों वेदों सहित ब्राह्मण में उपलब्ध साहित्य को स्तुति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्तुति, जिसे प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों से सुना गया है। श्रुति ऋषियों से सुना गया है। ठीक है। अब बात करें ऋग्वेदिक कालीन देवता। ऋग्वेद कालीन देवता की बात करें, देवता और संबंधित क्षेत्र। इंद्र युद्ध के नेता के एवं वर्षा के देवता। ठीक है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। कौन था? वरुण। सोम देवता की बात करें तो वनस्पति देवता। उषा देवता प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विनी देवता विपत्तियों को हरने वाला देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक। ठीक है। मरुत आंधी तूफान के देवता। घो आकाश के देवता, सबसे प्राचीन। पूषण पशुओं के देवता। ठीक, ये पशुओं के देवता हो गए आपके। अब बात करेंगे ऋग्वेद कालीन नदियां एवं उनके आधुनिक नाम। वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, विपाशा, ब्यास, गोमती, गोमल, कुभा, काबुल, आस्कनी, चिनाब, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज, क्रोमो, कुर्रम, सुबास्तु, स्वात, दृष्टतीय सरस्वती, घग्गर या चिंतम। भारतीय दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। भारतीय दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक चार्वाक प्रवर्तक। योग के पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण, वैश्विक कणाद या उलोक। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे और उसको उत्तर वैदिक काल एक नज़र में। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मात्रभिंड का प्रयोग किया जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की मदद से कृषि उपकरण बनने लगे, जिससे कृषि का विकास हुआ। इस काल में जौ, यब, मूंग, उड़द, तिल, गेहूं तथा धान की खेती का उल्लेख मिलता है। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होने लगा। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ प्रचलन में थी। इस काल में किसी खास आकृति, भार और मूल्य के सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है। इस काल में कौसंबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद ग्रंथ से मिलती है। इस काल में आर्यों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर
सदानीरा गंडक नदी तक विस्तार हो गया। ठीक है। इस काल में प्रथम बार राजतत्व की देवी उत्पत्ति की अवधारणा आई। राजतत्व उत्पत्ति की देवी की अवधारणा आई। ठीक है। इस काल में कर्मकांड के विधानों से राजा और प्रभावशाली हो गया। राजस्व यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा बढ़ी। राज्याभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ यानी कि राज्याभिषेक के समय क्या होता था, राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान होता था। उत्तर वैदिक काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए संग्रहित नामक एक अधिकारी होता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई यानी कि इस काल में गोत्र प्रथा चलन में आई तथा एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध किया गया यानी कि एक गोत्र में विवाह नहीं होगा। इस काल में आश्रय व्यवस्था की शुरुआत हुई यानी कि इस काल में आश्रय व्यवस्था की शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल में। किंतु चौथा आश्रम संन्यास आश्रम वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। ठीक है। इस काल में हल को सीर तथा कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। इस काल में हल को क्या कहते थे, सीर, और कृषि भूमि को सीता। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति मुख्य देवता यानी कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है। इस काल में षड्य दर्शनों का बीजारोपण हुआ। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था वैदिक संस्कृति। अगला टॉपिक रहेगा हमारा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी और धाराएं। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए धन्यवाद।